तो हम लोग देख लिए हैं कि कोलबर्ट ने विकास, नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा है। एक तो हो गया प्री कन्वेंशनल स्तर, दूसरा कन्वेंशनल स्तर और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। प्री कन्वेंशनल स्तर क्या है? इस स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से व्यवस्थित व्यक्ति के स्वयं की आवश्यकताओं और अनुभूति पर होती है। यहाँ सही और गलत मुख्यतः बाह्य परिस्थितियों, पुरस्कार और दंड पर आधारित होते हैं। इस स्तर में प्रथम 2 अवस्थाएं होती। पहला, दंड आज्ञाकारी अभिविन्यास। उसमें जैसे मैं शायद पकड़ा जाऊं और दंड पाऊं यदि नकल किया। इस अवस्था में आप नियम को तोड़ने से बचते हैं क्योंकि आपको दंड पाने का, तो बुरी क्रिया को शारीरिक परिणाम के आधार पर निर्धारित करते हैं। यहाँ जो अंतर विवेक कार्य करता है अपने आप की रक्षा होती है दंड पाने। प्री कन्वेंशनल में दूसरी अवस्था होती है व्यक्तिगत पुरस्कार, है ना? यानी बच्चा करना चाहता था कि उसको पुरस्कार मिले, जैसे उसे होना ही था क्योंकि उसे शायद अच्छे अंक प्राप्त, ताकि उसे नकल नहीं करना चाहिए क्योंकि अध्यापक उसे फेल कर देगा, फिर भी पुरस्कार गलत कर देगा। तो व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास और विन्यास, ये प्री कन्वेंशनल स्तर में 2 स्टेज होते हैं। तीसरा कन्वेंशनल स्तर, दूसरा कन्वेंशनल स्तर जिसमें अवस्था 3 हो गई की प्रक्रिया दूसरों की सहमति, परिवार की अपेक्षाओं, परम सामाजिक कानून तथा देश की स्तर अवस्था 3 और 4 को शामिल करता है, जिसमें अच्छा लड़का लड़की, अच्छी अभिविन्यास। यह केवल नकल करने वाले कागज के टुकड़े का उपयोग कर रहा था। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे भौतिकी का ज्ञान नहीं, यह सब प्रभाव के कारण करता था कि वह केवल अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करता था। एकदम क्लियर किया हुआ है इस एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। वह सिर्फ दूसरों की सहमति या अपेक्षा पर ध्यान देता है, उसी से संबंधित नैतिक गुण उसमें डेवलप होते हैं। यह अवस्था सामाजिक सहमति, प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है। इसकी चौथी अवस्था है कानून और व्यवस्था विन्यास। परीक्षा में नकल करना गलत है क्योंकि यह विद्यालय में परीक्षा के नियमों के विरुद्ध है। यानी वह कानून को सामाजिक उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों की अवस्था है, या फिर निष्ठा ईमानदारी की ओर होता है। इसमें व्यक्ति जो है वो सामाजिक संविदा के बारे में अवगत होते हैं और उनका नैतिक दृष्टिकोण इस तरह से होता है ताकि उनमें अंतः तर्कसंगत हो सके। अब पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में क्या हो गया, 2 अवस्था हो गई, 5 और 6, जिसमें सामाजिक संविधान और सार्वभौमिक नैतिक न्यास। इसमें सार्वभौमिक यानी यह नैतिकता का सबसे उच्च अवस्था है। इस अवस्था में आपको चयनित नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण करने का एहसास होता है, आपका दूसरों के हितों पर आधारित होता है, चाहे वह कोई भी हो। इस अवस्था में अंतर विवेक और वह जो है वह है कि सभी का विकास हो, मेरा विकास हो तो दूसरों का भी विकास हो। अब एक आता है इसमें गिलगन का देखभाल की नैतिकता की अवस्था। कैरोल गिलगन 1982 ने प्रस्तुत की। उसने तर्क दिया कि कुलवर्ग की अवस्था का सिद्धांत पुरुषों की तरफ पक्षपातपूर्ण है तथा महिलाओं में नैतिक प्रतिनिधित्व कुलवर्ग का सिद्धांत नहीं करता है। नैतिकता इसमें उन्होंने चेंजिंग गाया। उनका कहना था कि इस अवस्था में लक्ष्य व्यक्तिगत यथार्थ स्वार्थ परक से दूसरों के प्रति संक्रमणकाली अवस्था है, ठीक है। अब स्वार्थ परक से जिम्मेदार हो रहे हैं, इसका संक्रमण काल है। ये स्व आहुति का मतलब अपनों की आहुति पहुंचाने की इच्छा हुई। और पोस्ट कन्वेंशनल नैतिकता अहिंसा के सिद्धांत का समर्थन करती, न पहुंचाने का समर्थन करती है, ठीक है। तो देखिए कि कोलवर्ग का जो
है ना। और उसमें वह कौन जो है थे जिन्होंने उसका विरोध किया कि यह सिर्फ पुरुषों पर आधारित है। अब हम लोग आते हैं मनोसामाजिक विकास का समझ में आया, है ना। एविक्सन ने, जो भी आपके सिलेबस में भी है एविक्शन का, उन्होंने 8 मनोसामाजिक स्तरों की एक श्रृंखला का वर्णन और स्वयोग्यता का शायद विकास हो या बर्बादी हो, इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम दूसरों अंतःक्रिया करते हैं और मुद्दों का हल निकालते हैं, है ना। इस सारणी के माध्यम से आप देखिए, अभूत अविश्वास, ठीक है, 12 मास तक होता है। इसमें क्या है, नवजात शिशु देखभाल करने वाले से प्यार कर विश्वास का संबंध बनाता है। यदि अवहेलना या शोषण किया जाता है तो अविश्वास का है स्वायत्ता बनाम लज्जा या संदेह का भाव, या सबकी आयु का ध्यान आपको रखना होगा। पकड़ना, अवरोध का संचालन आदि के विकास की ओर निर्देशित होती है, बता है हलन करना, और परंतु हो सकता है कि लज्जा या संदेह उत्पन्न हो, है ना। तो स्वायत्ता ऑटोनोमिसिटी करता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे पर डिपेंड रहता है, कहीं वो गिर नहीं जाए, ठीक है। बनाम अपराध बोध 3 से 6 वर्ष के बीच डेवलप होता है। बच्चा लगातार अधिक निश्चयात्मक हठधर्मी है, परंतु बलपूर्वक काम करने जो कि अपराध बोध की ओर ले जाता है। यही बच्चे का मेन आयु है, जिसमें बच्चा वो शांत सुशील बनने जा रहा है कि वो बदमाश बनने जा रहा है। श्रम बनाओ हीन भावना, ये 6 से 12 वर्ष के बीच बनती है। की आवश्यकता महसूस करता है, अन्यथा निकृष्टता, असफलता और योग्यता का भाव उत्पन्न होने का खतरा बना होता है। वह कुछ करना चाहता था, इस अवस्था में उसे करने थे, हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। बनाम भूमिका की असमंजसता, ये छठी अवस्था है, किशोरावस्था में यह डेवलप होती है, जो 13 से 19 वर्ष या 18 वर्ष के बीच। किशोरों को अपनी पहचान बनाना चाहिए, अन्यथा व्यवसाय, लिंग भूमिका, राजनीतिक और धार्मिक असमंजसता की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अंतरंगता बनाम निष्क्रियता, ये छठा स्टेज है, युवा वयस्क में होता है। युवा वयस्क अंतरंग संबंध स्थापित करे या एकाकीपन के भाव से ग्रसित हो सकते हैं, डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो अंतरंग संबंध दूसरों के साथ व्यवस्थित हो, नहीं तो अकेले वो डिप्रेशन में चला जाएगा। सक्रियता बनाम निष्क्रियता का भाव मध्य वयस्कता में आता है। प्रत्येक वयस्क अपनी अगली पीढ़ी की सहायता और संतुष्टि के लिए अवश्य कोई रास्ता निकालता है। अहंग निष्ठा बनाम निराशा पश्च वयस्कता में आता है, इसमें चरमोत्कर्ष करने का भाव तथा संतुष्टि का भाव है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग विकास की समग्र समझ को समझ लें। इस समग्र समझ में हम लोग देख लिए कि संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से और कैसे होता है। तो बाल विकास को देखिए कि संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक, नैतिक, शारीरिक और भावात्मक का अगर पूर्ण विकास हो तभी पूर्ण विकास हो सकता है। और इस विकास में अभिभावक की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और इस तरह से आज हम लोगों का बीएड यूनिट फर्स्ट संपन्न हो गया। कल हम लोग बीएड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ आज भी देखते हैं और कुछ